गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल तक हमने एल्किल हैलाइड और उनके गुणों का अध्ययन किया था। अब इसका अंतिम पार्ट है, वो है असममित हैलोएल्केन की व्याख्या। मतलब अब आप इसको समझने के लिए एडिंग क्या है, असममित हैलोएल्केन की त्रिविमीय व्याख्या। यानी ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनके दो या दो से अधिक रूप होते हैं, जो एक प्रकाशीय गुण में भिन्न होते हैं, अन्य गुणों में समान होते हैं। तो इस गुण की व्याख्या के लिए यहाँ कुछ पहलुओं को समझना पड़ेगा। वो क्या है? वो बिंदु है समतल दुर्वित प्रकाश, दुर्बण गुणकता, असममित कार्बन, कायरलता यानी क्रियलता ही बोल देते हैं, अक्रियलता, प्रतिबिंब रूप, रेशमिक मिश्रण, रेशमीकरण, धारण और प्रतिलोमन। तो इनमें जो त्रिविमीय यानी जो असममित एल्केन है, हैलोएल्केन है, उनमें जो SN1 क्रिया वो तो होती है रेशमीकरण के द्वारा और SN2 होती है प्रतिलोमन के द्वारा। अब ये क्रिया दोनों कैसे होती है, इसके लिए हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। हमें ये सब बातें आनी चाहिए, तभी जाके इस बात को हम समझ पाएंगे। तो पहला है समतल दुर्वित प्रकाश। तो स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो चारों दिशाओं में संचरित होता है। प्रकाश के स्रोत से प्रकाश के चारों दिशाओं में संचरित होता है। अब यदि सामान्य प्रकाश को एक छिद्र के द्वारा निकोल प्रिज्म पर गुजारा जाता है, तो उससे जो निर्गत प्रकाश होता है वो संतरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है। इसे क्या बोलते हैं? समतल दुर्वित प्रकाश। कैसे? देखिए, ये एक स्रोत है, इससे क्या होता है? प्रकाश चारों ओर चलता है। यानी प्रकाश इस प्रकार सभी दिशाओं में संचरित होता है। अब इसे निकोल प्रिज्म पर गुजारे। ये क्या होता है? दो प्रिज्म को जोड़कर बनाते हैं। ये दो प्रिज्म आपस में जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं निकाल प्रिज्म। ये स्रोत तो ये जो निर्गत प्रकाश है वो केवल क्या संचरण की दिशा किस प्रकार लंबवत कंपन करता है। इसे क्या बोलते हैं? समतल दुर्वित प्रकाश। तो अगर पूछ लिया जाए समतल दुर्वित प्रकाश क्या है, तो एक जब सामान्य प्रकाश को सामान्य प्रकाश क्या होता है? स्रोत से चारों दिशाओं में संचरित होता है, और जब इसे निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो निर्गत प्रकाश केवल संचरण की दिशा, ये क्या है? संचरण की दिशा है, इसके लंबवत कंपन करता है। इसे क्या बोलते हैं? समतल दुर्वित प्रकाश। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है?
कि अनेक कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें असममित कार्बन होता है, यानी असममितता के कारण वो समतल दुर्वृत्त प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं, ध्रुवण गुणक कहलाते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ध्रुवण गुणकता। यानी कि ध्रुवण गुणकता क्या होती है? ऐसे यौगिक होते हैं जिनके विलयन में जब ये समतल प्रकाश गुजारते हैं तो ये इस प्रकाश को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं। जैसे ना इसको इस प्रकार ये प्रकाश है, तब इसके मान लीजिए यौगिक उस कोई यौगिक का कोई विलयन में गुजारेंगे। अब जो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा या तो इस प्रकार या इस प्रकार ये इसको इस प्रकार घुमा देगा या इस प्रकार घुमा देगा। या ये दाईं ओर ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं दाईं ओर, ये होता है बाईं ओर, इसे बोलते हैं डी से बोलते हैं एल। यानी कि जब इस समतल प्रकाश को ध्रुवण गुणक यौगिक गुजारते हैं तो ये इस प्रकाश को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं। जो रूप पदार्थ को बाईं ओर घुमाता है उसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक, और जो बाईं ओर घुमाता है उसे बोलते हैं वाम ध्रुवण गुणक। और यह गुणधर्म क्या होता है? ध्रुवण गुणकता। ध्रुवण गुणकता का मतलब क्या होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके विलयन में समतल दुर्वृत्त प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये इस प्रकाश को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं, ध्रुवण गुणक यौगिक कहलाते हैं। इस गुणधर्म को ध्रुवण गुणकता कहते हैं। यौगिक का वह रूप जो प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है उसे डी रूप या दक्षिण ध्रुवण गुणक कहते हैं, और जो प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है उसे वाम या एल ध्रुवण गुणक कहते हैं। फिर आता है असममित कार्बन, यानी ये ध्रुवण गुणकता का कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है यौगिकों में? इसका कारण ये होता है कि इन यौगिकों में क्या होता है? एक असममित कार्बन होता है। क्या होता है? एक असममित कार्बन होता है। अब आ जाता है असममित कार्बन क्या होता है? आप जानते हैं कार्बन चतुष्संयोजी है। तो जिस यौगिक में कार्बन की चारों संयोजकताएं चार अलग अलग समूह या परमाणु के साथ बंधित है, या जिससे चारों संयोजकता चार अलग अलग समूहों से जुड़ी हुई है, वो कार्बन क्या कहलाता है? असममित। देखिए जैसे द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, हमने इसका सूत्र भी लिखा है CH3CHCl CH2CH3। इसी प्रकार लैक्टिक अम्ल CH3CHOH COOH। तो इन यौगिकों में क्या होता है? ये कार्बन क्या होता है? असममित होता है। कैसे? देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये क्या है? असममित कार्बन है। इसी प्रकार द्वितीय ब्यूटिल में देखिए तो इसे क्या बोलते हैं? असममित कार्बन। यानी वह कार्बन
जिसकी चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग समूहों से जुड़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं? असममित कार्बन होते हैं। इसे स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जिन अणुओं में यह पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? किरेल अणु। क्या बोलते हैं? कायरल अणु। कायरल अणु। हाँ, भाषा इसको बोलते हैं किरेल अणु। क्या बोलते हैं? किरेल अणु। किरेल मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणु में असममित कार्बन होता है उन्हें किरेल अणु कहते हैं। इस गुणधर्म को किरेलता या कायरलता कहते हैं। तो उसके बाद आता है प्रतिबिंब रूप। अब ये जो यौगिक हैं इनके 2 रूप होते हैं। जैसे ना ये लैक्टिक अम्ल है, एक रूप तो ये है और दूसरा इसमें ये हो जाएगा OH और H, COOH। अब देखिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के प्रतिबिंब है। मतलब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होना, शक्ल एक जैसी होना। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूप। जैसे हमारी दोनों जो हथेलियां हैं ये भी क्या है? दोनों प्रतिबिंब है। यानी ये किरेल वस्तु है, ये किरेलता दर्शाते। क्यों? इनमें असममितता। इसको हम इस प्रकार काटे हैं तो इसके 2 समान भाग नहीं होंगे। समान हो तो क्या हो जाएगा? अकिरेलता, और असमान हो तो किरेलता। तो हमारी दोनों हथेली क्या है? किरेल है। यानी ये एक दूसरे सेम टू सेम है, दर्पण प्रतिबिंब। तले इस हाथ के दस्ताने में ये दस्ताना नहीं आएगा, यानी कि ये दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। इन्हें प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब वस्तु कहते हैं। तो प्रतिबिंब मतलब क्या होता है कि ऐसे समावेशी, ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूप। और एक यौगिक के 2 रूप होते हैं। एक होता है दक्षिण ध्रुवण गुणक, एक होता है वाम ध्रुवण गुणक। यानी ये जो रूप होता है ये तो समतल दुर्वृत्त प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है और यह रूप क्या घुमाता है? प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है। तो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत प्रकाशीय गुण में भिन्न है और सभी इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। प्रतिबिंबी समावेशी सभी रासायनिक गुणों में समान होते हैं, केवल और केवल भौतिक गुण कौन से? प्रकाशीय गुण में भिन्न होते हैं। एक रूप समतल दुर्वृत्त प्रकाश तल को दाईं ओर घुमाता है, दूसरा रूप प्रकाश तल को बाईं ओर घुमाता है। इसे बोलते हैं दक्षिण यानी डी रूप, इसे बोलते हैं एल रूप। अब आता है रेसिमिक मिश्रण। अब क्या होता है कि 50% डी रूप, 50% डी और 50% एल रूप दोनों को मिला दें और ये क्या बनेगा? विलयन। उसमें प्रकाश को करेंगे प्रवाहित, तो वो न तो प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा न ही बाईं ओर, यानी ध्रुवण अघूर्णक हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिश्रण। वह मिश्रण जो 50% दक्षिण ध्रुवण गुणक और 50% वाम ध्रुवण गुणक दोनों को मिलाने से एक जो विलयन बनता है, पदार्थ प्राप्त होता है, उसे रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। और यह मिश्रण समतल दुर्वृत्त प्रकाश के प्रति क्या हो जाएगा? उदासीन। क्यों? जितना समतल प्रकाश को यह रूप दाईं ओर घुमाता है उतना ही वो रूप इसको बाईं ओर घुमाता है, जो एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो जाता है। वो प्रकाशिक समावता नहीं दर्शाता है, प्रकाशिक अघूर्णक होता है।
और लास्ट में आता है रेशमीकरण। क्या आता है? रेशमीकरण। रेशमी का मतलब क्या होता है कि दक्षिण ध्रुवण गुणनक या वाम ध्रुवण गुणनक से दोनों रेशमी के मिश्रण का बनना क्या कहलाता है? रेशमीकरण। रेशमीकरण वह घटना है जिसमें दक्षिण ध्रुवण गुणनक या वाम ध्रुवण गुणनक से रेशमिक मिश्रण प्राप्त हो जाए, इसे क्या बोलते हैं? रेशमीकरण बोलते हैं। उसके बाद आता है धारण और प्रतिलोमन। ये इस डायग्राम से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये एक यौगिक है असम्मित हेलो एल्केन, यहाँ से हो जाएगा C2H5 या H या X की जगह यहाँ Y और या H आ जाएगा। यहाँ क्या है? CH3 है प्रतिलोमन। देखिए ये इसे बोलते हैं प्रतिलोमन, इसे बोलते हैं धारण, इसे बोलते हैं रेशमीकरण। अब तीनों को समझिए। अब देखिए ये एक असम्मित यौगिक है जिसमें असम्मित कार्बन है, समतल प्रकाश को दाईं या बाईं ओर घुमाता है। तो धारण वह प्रक्रम है जिस रासायनिक अभिक्रिया में असम्मित कार्बन का जो विन्यास है वो का वही बना रहता है। यानी क्रिया कौन सी है? प्रतिस्थापन है। उसका इस प्रकार हो प्रतिस्थापन है जिसमें इसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आए, किसी भी परमाणु या समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो का वही विन्यास रहता है। इसे क्या बोलते हैं? धारण। और प्रतिलोमन है जिसमें असम्मित कार्बन का जो विन्यास है वो परिवर्तित हो जाए, अभिक्रिया के दौरान प्रतिस्थापी समूह की स्थिति पहले की अपेक्षा अपोजिट हो जाए। जैसे यहाँ x क्या है इस साइड में, यहाँ क्या उल्टा हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन। और रेशमीकरण ये होता है कि इसको y इसे दोनों ही कै और ख दोनों ही प्राप्त हो जाए। यानी कि ये क्या होता है? डी रूप होता है और एल रूप। y के द्वारा x के प्रतिस्थापन से दो यौगिक बन जाते हैं, एक होता है दक्षिण रूप, एक होता है वाम। इसे रेशमिक मिश्रण कहते हैं और इसकी जगह नाम क्या दिया गया है? रेशमीकरण। यदि अब देखिए यहाँ बोर्ड में किस प्रकार आपको यौगिक दिया होगा, यहाँ ABC लिखा होगा। ABC क्या है? नाम बताइए। यदि विन्यास अभिक्रिया के दौरान वही रहता है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होता है, प्रतिस्थापी समूह और क्रियाकार समूह की स्थिति वही होती है, वो होती है धारण। अगर अपोजिट हो जाए वो होती है प्रतिलोमन। और दो रूप समान मात्रा में प्राप्त हो जाए वो होता है रेशमीकरण। ये आप सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिभाषाएं थी, इसलिए ये बताई गई कि किताब के अंदर तो ये दिया हुआ है, पाठ्यक्रम में नहीं है। बाय द वे किताब में दी चीज़ आ जाए तो मैंने 9 की 9 परिभाषाएं आपको बता दी है। अब परिभाषा हमने क्यों बताई? ये हमारे पाठ्यक्रम में SN1 SN2 अभिक्रियाओं का त्रिविमीय व्याख्या की गई है। यानी ये क्रिया कैसे होती है, आपको मतलब SN1 SN2 क्रिया संपन्न कराई थी, उस टाइम मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। क्या? रेशमीकरण और प्रतिलोमन। ये पूछ सकते हैं कि जो SN2 क्रिया है वो होती है SN2 होती है
प्रतिलोमन के द्वारा। और रेशमीकरण क्या होती है, ये होती है SN1। ये चीज़ ध्यान देने की है। अब ये कैसे होती है, अगर आ जाए कि असम्मित हेलो एल्केन या प्रकाशिक समायोगी हेलो एल्केन की रेशमीकरण क्रिया की व्याख्या कीजिए। इसके हम क्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या लेते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्योंकि यहाँ क्या ये असम्मित कार्बन है। तब जब ये नाभिक स्नेही के संपर्क में आती है तो इसमें प्रथम चरण में आप जानते हो क्या होता है कि ये कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। क्या बन गया, ये कार्बोनियम आयन। जब तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड नाभिक स्नेही संपर्क में आता है तो प्रथम चरण में Br ब्रोमाइड के रूप में पृथक हो जाता है और क्या मध्यवर्ती स्पीशीज क्या बनती है, कार्बोनियम आयन, जो कि एक सम्मिलित संरचना होती है। अब ये क्या है कि इसमें द्वितीय चरण में ये जो कार्बोनियम आयन है इसमें OH दोनों ही दिशाओं में जुड़ सकता है। ये इसमें और ये, तो इसमें दो रूप मिल जाए, बन जाए। क्या बनेगा, इसमें रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ये हो गया डी रूप और इसमें एक यहाँ बन जाएगा एल रूप। तो इसे क्या बोलते, ये क्योंकि इसमें ये क्या बनता है, रेशमिक मिश्रण बनता है। रेशमीकरण क्रिया होती आता है SN1 अभिक्रिया क्या होती है, रेशमीकरण के द्वारा संपन्न होती है। फिर द्वारा समझ लीजिए, रेशमीकरण क्या होता है, यह घटना जिसमें एक D या L रूप D और L मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है, इसे रेशमीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया SN1 के द्वारा संपन्न होती है। असम्मित हेलो एल्केन जैसे द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड नाभिक स्नेही के संपर्क में आता है तो दो चरण में अभिक्रिया होती है। प्रथम चरण में हैलोजन निकल जाता है, क्या बनता है, मध्यवर्ती स्पीशीज कार्बोनियम आयन बनता है, जो क्या होती है, सममितीय संरचना होती है, जिसमें दोनों दिशाओं में नाभिक स्नेही जुड़कर दो यौगिकों का निर्माण करता है, एक मिश्रण का निर्माण करता है। इसे रेशमिक मिश्रण कहते हैं। ये क्रिया रेशमीकरण कहलाती है। तो ये था SN1 क्रिया की क्रिया विधि, किसके द्वारा, रेशमीकरण के द्वारा। अब आती है SN2। ये क्रिया होती है प्रतिलोमन, मतलब विपरीत हो जाना। जैसे छत्ता होता है, अगर तेज हवा आ जाए उल्टा हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन। वही बात यहाँ SN2 में होती है। SN2 में क्या होता है कि जो असंतृप्त
यानी असम्मित कार्बन का हैलाइड है। जैसे C6H5X और CH3, यानी कि ऑक्टिल हैलाइड असम्मित होता है जब, तो ये नाभिक स्नेही के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इसमें क्या क्रिया होती है, प्रतिलोमन होती है, क्योंकि SN2 क्रिया है एक ही चरण में होती है। जब ये असम्मित हैलो एल्केन नाभिक स्नेही के संपर्क में आता है तो जो नाभिक स्नेही निकट आता है इसका हैलोजन जो होता है वो दूर होना शुरू होता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि हटने वाला समूह और जुड़ने वाला समूह क्या होते हैं, एक ही का प्रबंधित हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। ये ऐसा होती है और ये तुरंत क्या होता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि यहाँ आ जाएगा OH, इसमें उल्ट हो गया, यहाँ आ जाएगा OH CH3H और C6H12 12, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रतिलोमन, यानी एकदम इसके विपरीत जुड़ने बाद में क्या होता है, उसी जहाँ होता है मूल हैलोजन उसी अवस्था में आज यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोमन कहलाती है। तो ये था इकाई हैलो एल्केन हैलो एरीन। आज जो टॉपिक बताया वो वैसे तो पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में, तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर मैंने इन सभी की परिभाषाएं बता दी हैं। इतना पूछ सकता है कि SN1 क्रिया की क्रिया विधि क्या हो जाएगी, रेशमीकरण, और SN2 क्या हो जाएगी, प्रतिलोमन। तो ये थी हमारी इकाई हैलो एल्केन और हैलो एरीन। बाकी कल करेंगे नेक्स्ट इकाई, तब तक के लिए थैंक यू।